Hello, student. Welcome to the social science का we are continue the chapter government. अभी तक हमने previous video में study कर लिया what is government, functions of government, different forms of government, fundamental principles of government and what is democracy. अभी तक हम सब कुछ study कर चुके हैं. अब आज today's video we are going to study. हम आज इस वीडियो में study करेंगे different forms of democratic. अभी तक हमने डेमोक्रेसी स्टडी किया. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी तो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी. हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए रीड करती हूँ कि हम डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जब क्या सब सारे सिटीजन्स के पास फ्रीडम हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, डिसीजन कि हर किसी के पास पावर हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सबके पास फ्रीडम हो. फ्रीडम हो फ्रीडम सबके पास ही फ्रीडम हो कि कर सकते हैं. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक स्कूल कमेटी वाला एग्जांपल स्टडी किया था. इसमें 3 की पॉइंट्स लिए थे कि पहला पॉइंट था कि अब कि अगर सारे स्टूडेंट के पास फ्रीडम हो जाए कि वो डिसीजन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के लिए लेने चाहिए, क्या कमेटी स्मूथली वर्क कर पाएगी? क्या वो कमेटी वो स्मूथली चल पड़े जब सबके पास ही फ्रीडम होगी अपने राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने आप बनाते रहो पर करते रहो, क्या वो चल पाएगा? इसी जैसे अब हमारे इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है. अब इंडिया के अंदर इतनी वास्ट कंट्री है तो वास्ट अगर सबके पास फ्रीडम्स दे दी जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीजन, आप ये सोचो कि कंट्री का क्या वो हो जाएगा, हालात कैसे हो जाएंगे कंट्री के अंदर कि जब सबके पास फ्रीडम हो, सबके थॉट्स डिफरेंट हैं, सबके व्यूज डिफरेंट है, तो क्या होगा? क्लैशेज होंगे. क्या कंट्री स्मूथली वर्क कर पाएगी? एफिशिएंटली हमारी इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं. इन दी कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर, इन दी कंटेम्प्रेरी स्विट्जरलैंड के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज के अंदर ये है. इन दी कंटेम्प्रेरी टाइम्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो देखी जा सकती है. इन स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बट इट नॉट वर्किंग इन दी लार्ज कंट्रीज. ये लार्ज कंट्रीज के अंदर नहीं वर्क कर सकता क्योंकि अगर सबके पास ही वही बात आ गई, सबके पास फ्रीडम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग हो जाए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा कि कोई एजुकेटेड व्यू पॉइंट से कहेगा, कोई अनएजुकेटेड, तो सबके थॉट्स जो है वो क्लैश होंगे, मिलेंगे नहीं, तो एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, तो कंट्री जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा. इकोनॉमी जो है वो कैसे इकोनॉमी नहीं चल पाएगी क्योंकि जैसे हमारे जैसे इंडिया के अंदर क्या है, देखो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी जी, जो पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, एफिशिएंटली रन कर रहे हैं. अगर हम मान लो हमारी कंट्री के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते, तो क्या होता? क्या इतनी वास्ट कंट्री वो चल पाती है ऐसे जैसे अब चल रही है? कंट्रोल किया हुआ है, चला रहे हैं, इकोनॉमी रन कर रही है, तो इस तरह से क्या वो वर्क कर पाती? नहीं कर पाती. दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्शन थ्रू वोट, सबके पास राइट टू वोट होता है. अब 18 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हम इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि भाई ये हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा. जैसे इंडिया के अंदर भी मैं एग्जांपल इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल ले रही हूँ. इंडिया के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन डे भी रखा जाता है, और जैसे इलेक्शन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, चीफ मिनिस्टर का, तो कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स की जाती है, प्रमोशन की जाती है उससे रिलेटेड की. फिर इलेक्शन डे के अंदर हॉलीडे भी दिया जाता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट वोट करते हैं. मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कि पीपल गवर्नमेंट फॉर द पीपल, कि पीपल ही गवर्नमेंट बनाते हैं, लोग ही गवर्नमेंट को बनाते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया. और ये रिप्रेजेंट जो हमारे रिप्रेजेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर. प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो एवरी 5 ईयर्स के बाद होते हैं, एक फिक्स टाइम ईयर पीरियड. इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आफ्टर 4 ईयर्स के बाद, ये फिक्स 4 ईयर्स के बाद ही इलेक्शन होंगे. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, बच्चा समझ आएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है. अब थर्ड डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब हमने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर ली. अब हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जितने भी मेंबर्स जो हमने रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने अपॉइंट किया कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे,
हमें सिलेक्ट किया थ्रू वोट के थ्रू, हाई मेजोरिटी ऑफ वोट्स के थ्रू, वो सारे के सारे वो क्या बनेंगे, पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कि वो सारे के सारे लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट में बैठेंगे। जितने भी वो मेंबर्स हैं सारे पार्लियामेंट इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सब स्टूडेंट्स ने मोस्टली वीडियोस में, पिक्चर्स में, न्यूज़ में मोस्टली वॉच किया होगा कि पार्लियामेंट देखी होगी। वहाँ एक क्या होता है, एक स्पीकर होता है जो टॉप पे, मतलब ऐसे स्पीकर थोड़ा सा ऊंचा बैठा, बाकी सारे मेंबर्स ऐसे बैठे हुए। तो मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, सारे मेंबर जो है, जो हमने रूलिंग पार्टी के अपॉइंटमेंट, वो इस सारे के सारे एक जगह बैठते हैं। अब जैसे रूलिंग पार्टी ने कोई बिल पास किया, बिल के लिए उठाए, उसके लिए क्या होता है डिबेट होती है, डिस्कशन होती है। कुछ रूलिंग पार्टी के फेवर में बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ फेवर में बोल, ये नहीं बिल पास नहीं होना चाहिए, कई बार ये कहता है कि ये बिल पास होना चाहिए, इसमें ये चेंजेस करने, कितनी सारी डिस्कशंस भी होती हैं, कितनी सारी डिस्कशन की जाती है। तो डिस्कशन कई बार आपने सबने मूवीज में भी देखा होगा या न्यूज में भी सुना होगा कि संसद, आज तो न्यूज, मोस्टली न्यूज में ही सुना होगा कि संसद भंग हो गई, कि नहीं इस बिल पे इतनी सारे डिस्कशन है कि स्पीकर लोग, जो स्पीकर ने संसद भंग कर दी, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, ये खत्म, आज पार्लियामेंट नहीं होगी। कई बार बिल पास पे इतनी सारी डिस्कशंस होते हैं, कितनी कि नहीं इस तरह से डिस्कशन की, दिस इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट बाय द पीपल, पीपल इलेक्ट तो करते हैं प्रेसिडेंट को, पर प्रेसिडेंट डज नॉट नीड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ हिज पोजीशन। प्रेसिडेंट को इलेक्ट तो किया जाता है वोटिंग के थ्रू, जैसे वही प्रोसीजर के थ्रू, वोट के थ्रू हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट तो कर देते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास अपनी कोई पावर नहीं होती, कि अपने पावर नहीं होती कि यूज अपनी लेजिस्लेचर की पोजीशन करें। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, आप समझोगे, understand. Some countries in India, some countries like India, some countries like Kerala and Rajasthan have their own government, but not independently worked and governed by राजस्थान। इंडिया के अंदर जो कंट्री, इंडिया के अंदर जो है वो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स लाइक केरला एंड राजस्थान जो है, राजस्थान क्या है कि इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो है, इनके पास थ्रू वोटिंग के थ्रू इलेक्ट की गई है गवर्नमेंट, सब कुछ इलेक्ट तो कर दिया गया, बट क्या है, गवर्नमेंट तो इलेक्ट कर दिया गया, बट गवर्नड बाय, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। इनको चला कौन रहा है पीछे से, यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल मीन्स यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है, कि ये अपने आप वर्क नहीं कर रहे, ये थ्रू नेशनल गवर्नमेंट और उसके थ्रू वर्क कर रहे हैं, कि कंट्रोल्ड है, मतलब एक स्टैचू की तरह बना तो गया, पर ये अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन कौन ले रहा है पीछे से, यूनियन गवर्नमेंट। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमने स्टडी किया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर के सिटीजन के पास पूरी फ्रीडम है, रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टिसिपेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हमने क्या किया, हम थ्रू इलेक्शन मीन्स हमारे पास राइट टू वोट, हमारे पास वोट करने की पावर है, हम वोट के इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और उसे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री के अंदर हमने सारे के सारे मेंबर जो है वो लेजिस्लेटर के पार्ट होने चाहिए, जो हमने यहाँ इसमें समझा कि रिप्रेजेंटेटिव हम अपॉइंट करते हैं, वो सारे के सारे लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के पार्ट होने चाहिए। यहाँ प्रेसिडेंट के अंदर क्या है कि पीपल तो हम इलेक्ट करते हैं, बट दे नीड हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफिस, बस उसके बाद अपनी पोजीशन की पावर नहीं है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ आया तो राइट डाउन। आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, वो कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि कुछ आगे हम क्या वर्किंग करें, क्या चेंजेस लेके, क्या इम्प्रूवमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।